सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बड़ा अजीब है इंसान भी, खुद तो दूसरों के परिवेश उजाड़ता है, लेकिन चाहता है कि वो फार्म हाउस कल्चर जैसी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्टाइल रखे। यानी जहाँ भी घर बनाए चारों तरफ दरख्त हों, हरे भरे, घर के सामने लान हो, उसमें हरी भरी दूबें हों, किनारे किनारे बाउंड्री पे पेड़ लगे हों। लेकिन कुदरत ने जिन लोगों को दरख्त की ज़िंदगी दी, दरख्त को दे दिया कि तुम्हारा घर है, जंगल को दे दिया कि तुम्हारा परिवेश है, दरिया को बता दिया कि ये भी यहीं से तुम पानी पियो, वो जानवर, वो पशु पक्षी उनकी ज़िंदगी में दखल देता, उनका परिवेश उजाड़ता है, उनके पेड़ काटता है और उनको तबाह करने का हर कोशिश करता है और सभ्य का सभ्य कहलाना पसंद करता है। हमें देखना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को नज़दीक से जाकर देखना चाहिए कि पशु पक्षी जो प्रकृति के गहने हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल किरदार अदा कर रहे हैं, और वो किरदार है पर्यावरण के बैलेंस का, संतुलन का। अगर ऐसा ना हो तो हमारी ज़िंदगी के, हम तो जंगल काट लेते हैं, हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है, हम पंछियों की शिकार कर लेते हैं क्योंकि हमें उनके गोश्त की दरकार होती है, हम जानवरों को मार देते हैं, उनके गोश्त की दरकार होती है हमें। लेकिन पशु पक्षी क्या तुम्हारी बस्तियों में आते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना दे दो? तुमने जिन पशुओं को पाला हुआ है उनसे भी तुम्हारा रिश्ता किस तरह का है? वो 4 गुना शर्म करते हैं तो तुम 1 गुना उनको उनकी खुराक देते हो। जरा देखिए कि उनकी ज़िंदगी किस तरह होती है, कितने संघर्ष के बाद में वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें, और सोचना चाहिए कि पर्यावरण का बैलेंस नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, और धीरे धीरे ख़त्म होते हुए जंगल हमारी सांसों के ख़त्म होने के प्रतीक बन रहे हैं। ज़रा देखिए कि ये जंगली लोग, जानवर, पशु पक्षी अपना शिकार किस तरह करते हैं। पहाड़ की बुलंदियों पर रहने वाली बकरियां, इनका वज़न मैक्सिमम 40 से 50 किलो होता है, और ये शिकारी बाज बच्चे तो उनके लिए खिलौना है। ये 50 किलो वज़नी बकरियों का शिकार किस तरह करते हैं, ये अपने आप में देखने वाला है। आसमान का बादशाह बाज उड़ चुका है और ऊपर से अपनी ताकतवर तेज़ नज़र से शिकार की परख कर रहा है कि कौन सा आसान शिकार है। ये पालतू बाज नहीं है, ये जंगली हैं, बेहद खूंखार होते हैं। और जिन पहाड़ियों पर ये बकरियां रहती हैं, इनका कलर भी उन्हीं की तरह। ये देखिए, एक बच्चे पर उसने झपट्टा मारा, लेकिन वो कंदराओं में कहीं खो गया। रपटीली, आड़ी तिरछी, खौफनाक चट्टानों पर दौड़ने वाले खुर होते हैं इनके, पहाड़ी बकरों के और बकरियों के। उनका बच्चा है। और अब ये लो, बकरी के बच्चे को, जिसका वज़न करीब 10 किलो होगा, ये तो बहुत आसान है। अगर इसकी माँ ना आ गई तो ये बना खुराक। लो, उसकी माँ पहुंच गई है वहाँ पे, उसको पंख से मार रही है। लेकिन एक बड़ी बकरी को इसने निशाना बनाया है, जो इसके वज़न से करीब 3 गुना ज़्यादा है। उसके साथ ही बकरियां दौड़ रही हैं, लेकिन जब तक वो उनको लेके चट्टान से छलांग लगाने वाला है। एक और बाज और एक और बकरी। बकरी सतर्क है और उस पर, इसके पहले कि वो अपनी चाकू जैसी तेज़ धार वाले पंजों से बकरी को उठा के हवा में उड़ सके, बकरी ने उसको दौड़ा लिया
वो किसी झाड़ी में छुप गई और बाज ने अगले निशान, ये लीजिए पहले वाले बाज ने बकरी को उठा लिया है चट्टान से, लेकिन उसके वज़न से घबरा के कुछ ऊंचाई से उसे छोड़ दिया। अब ये बकरी रीढ़ और गर्दन तोड़वा के छटपटा रही है ये चट्टान पर, और अब इसके लिए एक आसान शिकार है, बिल्कुल आसान। हैरत होती है, जंगल का राजा शेर। नवजात जेबरा का शिशु अभी अभी पैदा हुआ और मौत ने उसे अपने आगोश में दबोच लिया। दुनिया देखे हुए कुछ पल ही हुए होंगे कि वो मौत के जबड़े में। पहाड़ी बकरों की एक और खोज, और उनकी भनक पाते ही पहाड़ी बकरियां भाग के सुरक्षित स्थानों की खोज में। ये लो, अपने वज़न से करीब 10 गुना बड़ी बकरी को पीठ, उसके पैर पकड़ के खींच लिया है, और वो देखो उसके वज़न से पहाड़ियों से टकराते हुए उसने छोड़ दिया है कि ये गिर के मरे। और ये हवा में उड़ती हुई 40 किलो वजनी बकरी चट्टान पर गिरती है और गर्दन और रीढ़ तोड़वाती हुई मौत के और करीब और करीब और करीब पहुंचकर ज़मीन पर बिखर जाती है। और अब ये आराम से उसे पंजों में दबोचकर उसका स्वादिष्ट गोश्त। इनकी कई प्रजातियां होती हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो जंगलों तक जाने का जोखिम भी नहीं उठाते वो बाज। इसे देखिए, इससे कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। ये समुद्री सांप है और समुद्र के किनारे घूमने वाला ये बाज की एक प्रजाति है जो उसे पानी के अंदर भी देख रहा है। और ये लो, बाज के जिस्म में एंटी पॉइज़न तासीर होती है। इनको कोई जहर, नाग का भी शिकार कर लेते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित ऐसे कुदरती वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए और उनके परिवेश मत उजाड़िए, उनके घर मत बर्बाद कर दिए, उनकी नदियों का दोहन मत कीजिए, उस जंगल की संपदा को मत उजाड़िए। कुदरत ने जो आपको दिया है आप उसमें खुश रहें, जो उनको मिला है उन्हें जीने दें, वरना उनके बगैर हमारी ज़िंदगी भी एक दिन दोजख बन जाएगी। और दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ आपको लाइक हैं, पसंद हैं, तो फिर सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी खून बढ़े और कुछ मैं नए वीडियोस आपको अपलोड करके दे सकूं। प्रकृति के नज़दीक जाइए, कुदरती ज़िंदगी जिए, क्योंकि एक दिन हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन शायद देर ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।